नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। मैं हूं सिकंदर। पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या प्रॉब्लम है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी बुरी भी है, मतलब कहीं खुशी कहीं गम जैसी रिपोर्ट है। कहाँ पर खुशी है कहाँ पर गम है, इसी को बताने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ। तो शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल की जाट 2 की, जिसका दूसरा दिन था फ्राइडे को और उसने बहुत ही शानदार कमाई करी। गुरुवार को भी वर्किंग डे था, फ्राइडे को भी वर्किंग डे था। थर्सडे को इसने 9.5 करोड़ रुपए कमाए और फ्राइडे को इसने 7 करोड़ रुपए का डिसेंट कलेक्शन किया। अब इस मूवी को देख के मुझे एक चीज लगती है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब सिकंदर मूवी रिलीज हुई थी, जो उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे जाट मूवी ने दिया है। एक स्टोरी के चक्कर में एक बंदे ने पूरे साउथ में आग लगा दी। ये मूवी वही है भाई, अगर आपने नहीं देखी तो देखो, इसका वैसे रिव्यू आने वाला है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, बट मेरे पास में अपलोड करने का टाइम नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल इस मूवी ने भारत में लगभग 17 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इसका 23 करोड़ रुपए के अराउंड, जो कि ग्रोस कलेक्शन है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने लगभग 3 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। इस मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए के करीब है और मुझे लगता है, और मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ इस मूवी के बारे में 3-4 दिन पहले, कि ये अपना आधा बजट रिकवर कर लेगी अपने पहले ही वीकेंड। बाकी ये लोगों को कितना पसंद आ रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि IMDb पे इसकी रेटिंग की शुरुआत 7 से ऊपर से हुई है। 7.6 रेटिंग है अभी इसकी IMDb की, जो बदलती रहेगी। जब सिकंदर पहले दिन रिलीज हुई थी उसकी IMDb रेटिंग 5.5 थी, बहुत ही ज्यादा पुअर थी। बाकी सिकंदर के दूसरे दिन से अगर कंपेयर करें तो सिकंदर ने दूसरे दिन 29 करोड़ रुपए कमाए थे और जाट ने 7 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। डिफरेंस दोनों के कलेक्शन में बहुत ज्यादा है, सिकंदर कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन जो दूसरा डिफरेंस है वो माउथ मार्केटिंग का है, क्योंकि सिकंदर को पहले ही 2 दिनों में जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, जाट को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मूवी तो स्टेबल रहने वाली है, इसका कलेक्शन एकदम से इतना डिप नहीं होने वाला जितना सिकंदर का हुआ था। तो परफॉर्मेंस वाइज देखे तो सनी देओल ने जाट बनकर फिर से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। अब बात करते हैं सिकंदर मूवी की, तो सिकंदर के 13वें दिन इसने सिर्फ 34 लाख रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 6%, जाट की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 11% थी, सिकंदर से लगभग दुगनी थी। अब देखो, सलमान खान की मूवी 13वें दिन सिर्फ 34 लाख रुपए कमा रही है और दूसरी तरफ विक्की कौशल है, उनकी छावा मूवी ने भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रखा है, 45 दिन तक लगातार 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करने का, जो भारत की आज तक किसी भी मूवी ने हासिल नहीं किया। और ये जो इसने 45 दिन तक लगातार 1 करोड़ रुपए कमाया ना, ये स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़कर कमाए हैं, क्योंकि स्त्री 2 के नाम ये रिकॉर्ड था कि उसने 44 दिन तक लगातार 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। 45वें दिन तो उसने भी दम तोड़ दिया था, बट छावा मूवी ने ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया ये भी बहुत शानदार है। और इतना ही नहीं, पहले 50 दिन तक देखो ना, छावा मूवी का कभी भी कलेक्शन 50 लाख से नीचे नहीं गिरा। यहाँ पर सिकंदर ने 13वें ही दिन 34 लाख रुपए की कमाई करी है। अब इससे हम क्या ही उम्मीद करें। सिकंदर ने अब ओवरऑल डोमेस्टिक कलेक्शन कर लिया 108 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड इसने 180 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने लगभग 52 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बात करें छावा की, तो छावा के लिए फ्राइडे एक ऐतिहासिक दिन था। इसका 57वां दिन इसने 23 लाख रुपए के करीब कमाई करी। बॉलीवुड की पहली मूवी बन गई जिसने ओरिजिनल वर्जन में 600 करोड़ रुपए की कमाई करी है भारत में। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, किसी भी खान ने आज तक ये कारनामा नहीं करा जो विक्की कौशल ने कर दिया है। तो विक्की के कौशल को अब सबने देख लिया है और पिछले 5 सालों में वो पैट्रियोटिक मूवी करने के बाद में सबके चहीते बनते जा रहे हैं। अब छावा ने ओवरऑल डोमेस्टिक 600 करोड़ रुपए की तो कमाई कर ली है, साथ में हिंदी वर्जन की बात करें तो इसने 584 करोड़ रुपए कमाए हैं। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 806 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 91 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। 800 करोड़ रुपए अचीव करने वाली है भारत की 13वीं फिल्म है। वो 600 करोड़ रुपए कमाने वाली है भारत की दूसरी फिल्म है, अगर पुष्पा 2 के डब वर्जन को भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि उसके डब वर्जन ने हिंदी में 800 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। अब बात करें द डिप्लोमेट मूवी की, तो इसका 29वां दिन था और इसने 17 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 37 करोड़ 15 लाख रुपए हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 49 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लिए, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 5.5 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। अब इसको 60 लाख रुपए और चाहिए 50 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मारने के लिए। मुझे लगता है ये अचीवमेंट भी जल्दी हासिल करने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। सैटरडे के रुझान आने वाले हैं, जैसी सैटरडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आती है मैं भाग के आऊंगा आपके पास और आपको पूरी अपडेट दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।